सरगोशियाँ आजाला नाज। अदील एक 19 साला खामोश तब लड़का जो इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके में अपने माँ बाप के साथ रहता था। एक छोटा मगर कई मंजिलों पर मुश्तमिल घर जिसकी छत से पूरे शहर के बल्ब जगमगाते नजर आते थे। अदील की जिंदगी में कुछ खास न था। वो तन्हा रहने का आदी था, दोस्त कम, किताबें ज्यादा और रात का सुकूत उसकी वाहिद हमराही था। एक रात गर्मी से बेजार होकर वो छत पर जा बैठा। आसमान पर बादल छाए थे लेकिन हुआ मुकम्मल साकित थी। उसने मोबाइल निकालकर आसमान की तस्वीर खींचनी चाहिए, लेकिन अचानक मोबाइल की स्क्रीन बुझ गई। जब दोबारा ऑन की तो एक अजीब नोटिफिकेशन उभरा था। तुम मुझे सुन सकते हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। अदील ने चौंक कर मोबाइल बंद कर दिया। इससे लगा शायद कोई ऐप चल गई हो या वायरस हो। वो अब उठकर नीचे जाने लगा जब अचानक कान के करीब एक हल्की मध्यम आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने बहुत आहिस्तगी से इसके पुकारा हो, अदील। और वो रुक गया। दिल की धड़कन बढ़ने लगी। इसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन छत पर कोई ना था। अचानक इसे महसूस हुआ कि इसके कदमों तले की जमीन जैसे लरज़ गई हो। लेकिन अगले ही पल सब कुछ मामूल पर आ गया। क्या ये सिर्फ एक वहम था या कुछ और? अगली रात अदील गुस्ल खाने में था जब उसने फिर वही आवाज सुनी, इस बार साफ, आईने के पास से आती हुई। मुझे सुना तुमने? मैं जाग चुका हूं। इसने चौंक कर आईने की तरफ देखा। इसकी आंखों में अपना ही अक्स धुंधला दिखाई दिया, लेकिन अक्स के पीछे जैसे कोई साया खड़ा हो था। अदील ने फौरन आईना साफ किया मगर कुछ भी नजर न आया। इसने अब आईना पहुंचा तो एक जुमला धुंध में उभरा था, दरवाजा खोल दो। अदील के रूंगटे खड़े हो गए थे। इसमें घबराकर उसने मुक्का मारकर आईना तोड़ दिया था, मगर इन टुकड़ों में अब भी इसे अपनी आंखें झांकती नजर आए, और उनमें एक और अक्स भी। अदील के जहन में वो आवाज मुस्तकिल गूंजने लगी। वो यूनिवर्सिटी के पुराने कुतुब खाने गया जहां इसे एक पुरानी किताब मिली। जल्द स्याह, सफ़े जर्द और उन्वान मिटा हुआ। किताब के दरमियान एक बाब था। वो अब उसे पढ़ने लगा। लाघरी आवाज की कैद में मखलूक। तहरीर में लिखा था कि लाघरी एक ऐसी मखलूक है जो सिर्फ इस इंसान के साथ जाड़ सकती है जो सुनने की ताकत रखता हो, हकीकी सुनने की, दिल से, दिमाग से। अगर तुम इसे सानो वो तुम्हें बदल देगा, और अगर दरवाज़ा खोलोगे वो तुम्हारे अंदर आ जाएगा। अब अदील के जहन में सवालात की भरमार थी। क्या वही मखलूक है? क्या ये सब सच है? और अगर है तो वो क्या चाहता है? एक रात अदील ने ख्वाब में खुद को एक गार नुमा जगह पर पाया। वहां अंधेरा था, मगर सिर्फ दीवारों पर झिलमिलाती रोशनी नजर आ रही थी, जैसे सांस लेते पत्थर। सामने एक आईना रखा था, मगर वो आईना नहीं था, बल्कि एक गेटवे। इसने आईने में झांका तो वहां खुद को खड़ा देखा, लेकिन वो अदील नहीं था। इस अक्स की आंखें खाली थीं और होंठ खामोश, मगर फिर भी आवाज आ रही थी, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा अक्स हूं, लेकिन तुम्हारी हकीकत बनने आ रहा हूं। अचानक आईने के पीछे से एक साए ने हाथ निकाला और अदील के सीने को छुआ। एक झटके से वो चीखते हुए उठाकर बैठा था। दिल तेजी से धड़क रहा था और सीने पर जलने का एहसास, जैसे वाकई किसी ने छुआ हो। अदील को अब अपने बचपन के फर्जी दोस्त उसार की याद आई, जिससे वो दीवारों पर बातें करता था। वालिदैन ने समझा था कि ये बचगाना हरकत है, मगर अब उसे लग रहा था कि वही मखलूक बचपन में इससे जड़ी थी। वो दादा के पुराने सुनसान घर गया जहां उसने बचपन में सा का नाम लिखा था, लेकिन वही दीवार अब इसे कुछ और दिखा रही थी। सा मैं हूं, तुमने मुझे देखा था, अब मुझे आजाद करो। खून से लिखे ये अल्फाज अलिफ से चौंका गए थे। अदील ने हाथ बढ़ाकर दीवार को छुआ तो एक खुफिया दरवाजा खुला था।
जो कि नीचे तहखाने में जाता था। वो अब इस दरवाजे के अंदर गया। तहखाने में दाखिल होते ही एक अजीब सी घुटन उसे महसूस हुई थी, जैसे वहां सदियों से हुआ न चली हो। दीवारों पर बहुत से आईने नस्ब थे और हर आईने में अदील की मुख्तलिफ हालतें, एक रोता हुआ, एक चीखता हुआ, एक खून में लथपथ। दरमियान में एक पुराना दरवाज़ा था जो कि बंद था और उस पर कुछ लिखा था, यहाँ से तुम वो बनोगे जो बाकी इंसान नहीं बने, लेकिन एक कीमत पर। उसे एक बार फिर आवाज़ आई थी। कैसी कीमत? उसने पूछा था। तुम्हारी तन्हाई। तुम्हें कभी खामोशी नसीब ना होगी। अदील ने लम्हे भर को सोचा और दरवाज़ा खोल दिया। रोशनी की एक तेज लहर अदील की आंखों से टकराई और वो लम्हे भर को साकित हो गया। हर आईना टूट चुका था। फिजा में एक चीख गूंजी जो सिर्फ अदील ने सुनी। ये आवाज़ किसी इंसानी गिले से नहीं निकली थी। ये किसी और जहान की सरगोशी थी, गूंजती, घूमती, दिमाग को नोचती। अगले ही लम्हे अदील ज़मीन पर गिरा। आंखें बंद थीं, मगर दिमाग जाग रहा था। वो एक वीरान मकाम पर खड़ा था, तारीकी से भरा हुआ, मगर हर तरफ आंखें ही आंखें थीं जिन्होंने इसे देखा, पहचाना और कबूल किया। अब तुम हम में से हो। ये एक आवाज़ नहीं थी, ये दर्जनों, सैकड़ों आवाज़ें थीं, जैसे हर आईने में कैद वजूद एक साथ बोल उठा हो। अदील ने आंखें खोली। उसने देखा कि वो अब तक खाने में नहीं था, बल्कि अपने कमरे के बीच फर्श पर लेटा था, और सामने इसका टूटा हुआ आईना वापस जा चुका था। लेकिन इसमें अक्स अदील का नहीं था। वो एक साया था, धुंधला, सियाह और आंखों के बगैर। अदील चीखना चाहता था मगर चीख ना सका। इसकी आवाज़ लाघरी ने चरा ली थी। वो अब खामोशी का मालिक नहीं, बल्कि कैदी बन चुका था। अदील की आंखों में कुछ बदल चुका था। वो सिर्फ रोशनी नहीं देख सकता था, बल्कि सायों को भी महसूस करने लगा था। स्कूल जाते हुए वो अजनबी लोगों के पीछे कुछ साए देखता, वो साए जो आम आंखों से पोशीदा थे। कई बार इसे महसूस हुआ जैसे वो किसी और की आंखों से देख रहा हो। एक दिन उसने एक लड़की को देखा जो बस स्टॉप पर खड़ी थी। इसकी आंखों में भी वैसी ही खामोशी थी जैसी अदील के आईने में थी। जब उनकी नजरें मिले तो लड़की का रंग जर्द पड़ गया और वो फौरन वहां से चली गई। अदील ने इसका पीछा न किया क्योंकि लाघरी ने उसके दिमाग में सरगोशी की थी। वो भी एक दर है लेकिन बंद। एक रात लाघरी ने अदील को जगाया। इसने देखा उसके कमरे की खिड़की खुली थी और बाहर चांदनी फैल रही थी, लेकिन चांदनी के नीचे एक साया खड़ा था बगैर चेहरे के। वक्त आ गया है। किस चीज का? अदील ने सोचा, क्योंकि वो बोल नहीं सकता था। पहला दरवाजा खोलने का, पहली कुर्बानी का। अदील ने इस रात एक बलि को देखा, जख्मी, कमजोर और सुस्त। इसने इसे छुआ और बलि की आंखों में वही तारीकी उतर आई जो लाघरी की थी। अगले दिन इसकी मां ने बलि को घर के दरवाजे पर मरा पाया, मगर उसकी आंखें गायब थीं। ये अजीब और खौफनाक था, मगर इसका जवाब किसी के पास नहीं था। जबकि दूसरी जानिब अदील बस खामोश खड़ा था। एक दिन अदील सुबह यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी करके सोया था, लेकिन अगली सुबह उसके तैयार किए हुए कपड़े गीले थे, जूते मिट्टी से भरे हुए थे और हाथ पर पुराना सा निशान था जो वो पहचान न पाया। फोन देखा तो आखिरी कॉल एक अजनबी नंबर से आई थी जो उसे याद नहीं थी। इसने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी जिसमें एक सरगोशी थी, दरवाज़ा खुल गया है। अब उसने अपनी डायरी खोली जिसमें किसी और की तहरीर लिखी थी। हम देख रहे हैं हर लम्हा, हर नींद, हर ख्याल। अदील ने महसूस किया कि वो अकेला नहीं रहा। अदील की दोस्त महक, जो हमेशा उसे तनकीदी नज़र से देखती थी, अब अक्सर गायब रहने लगी। एक दिन महक ने उसे अपने घर बुलाया।
अदील ने यह नोट किया था कि इस घर के कमरों में आईने नहीं थे, जबकि दीवारों पर काले कपड़े टंगे थे। तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या खोला है? लागरी सिर्फ आवाज नहीं, वो जिंदगी निगलने वाली रोशनी है, महक ने फिक्रमंदी से कहा था। अदील ने हैरत से उसे देखा। तुम जानती हो लागरी को? इसके सवाल पर महक हंसी थी। मैं उसकी पहली सुनने वाली थी। तुम आखिरी हो? और जवाब अदील को मजीद हैरान कर गया। रात अदील ने ख्वाब देखा कि वो एक पुरानी इमारत के नीचे खड़ा है और चारों तरफ दरवाजे हैं। हर दरवाज़ा एक याद, एक माजी और एक मुमकिना मुस्तकबिल था। लेकिन एक दरवाजे पर लागरी का निशान था, सिया दायरा जिसमें आंखें बंद थी। इसे खोलो और सब कुछ जान लो। लेकिन एक कीमत पर लागरी की आवाज आई थी, और अदील ने बना कुछ सोचे समझे दरवाज़ा खोल दिया था। एक बार फिर रोशनी फटी, वक्त टूटा और उसने खुद को अपने बचपन में खड़ा पाया। बचपन जो अलिफ स के सामने खड़ा था। लेकिन वो बच्चा अदील इसे देखकर चीखने लगा, तुम में कुछ है जो इंसान नहीं, दूर हटो। इसकी चीख से अदील की आंख खुली तो वो अपने कमरे में था, मगर अब हर आईना इसका अक्स नहीं दिखा रहा था, बल्कि हर आईने में वही साया था जो इस रात दाखिल हुआ था। इसकी आवाज वापस आ चुकी थी, मगर वो अब खामोश रहने पर मजबूर था, क्योंकि जो बोलता वो खुद भी सुनता। अदील की जिंदगी में एक नया मोड़ आया था, एक ऐसा मोड़ जिसने इसे इसके वजूद की हकीकत को दोबारा से परखने पर मजबूर कर दिया था। लागरी की मौजूदगी अब सिर्फ एक सरगोशी तक महदूद नहीं थी, बल्कि उसकी धुंधली हकीकत अदील के जिस्मो जाँ में रीछ बस गई थी। वो अब हर वक्त उसी की आवाज़ें सुन रहा था, हर पल इसकी मौजूदगी को महसूस कर रहा था। इसने एक और ख्वाब देखा, ख्वाब जिसमें वो एक वीरान जमीन पर खड़ा था जहां हर तरफ तारीकी और सन्नाटा था। इसे लगा जैसे वो इसी आलम में है जहां न कोई सूरज था न चांद। उसने अपने चारों तरफ नजर डाली और वहां उसे एक कमरा नजर आया, एक कमरा जो दरअसल लागरी के दरवाजे की तरह था, एक और दरवाजा जो खुलने के लिए तैयार था। अदील के अंदर की बेचैनी ने इसे इस दरवाजे तक पहुंचने पर मजबूर कर दिया। इसने दरवाज़ा खोला और एक पुरस्रार रोशनी की लहर इस पर टूट पड़ी। वो अंदर दाखिल हुआ और जैसे ही इसने कदम कमरे के अंदर रखा, उसकी आंखों के सामने एक बिगड़ी हुई शक्ल उभरी। वो शक्ल लागरी की थी, मगर अब वो कुछ मुख्तलिफ था। अब तुम हमारे दरमियान हो अदील, तुम्हें अब फैसला करना होगा, लागरी ने धीरे से कहा। कैसा फैसला? अदील ने पूछा था। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। तो तुम मेरे साथ रहोगे, तुम्हें उन सब की कुर्बानी देनी होगी जो तुम्हें अजीज हैं। तो मेरे पास वक्त कम है अदील, जल्दी फैसला करो। लागरी की आवाज गहरी और बोझल थी, जैसे जमीन के नीचे से आ रही हो। अदील के दिमाग में अब बहुत सी आवाजें गूंजने लगी। इसके दिल में एक अलिफादेवर उम्मीद और मायूसी का इम्तिजाज था। वो जानता था कि यह फैसला इसे अपने आप को बचाने का आखिरी मौका देगा, अब फिर वो लागरी के जाल में हमेशा के लिए फंस जाएगा। मगर अपने अजीजों की कुर्बानी कैसे दे सकता था वो? अगर यही उसकी तकदीर थी तो यही सही। अदील ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और अपने अंदर आतरने की कोशिश की। इसकी आवाज में कुछ अजीब सा था। वो जानता था कि यह सिर्फ एक ख्वाब नहीं है, बल्कि हकीकत का एक हिस्सा है जो उसके सामने आ चुका है। इसने इस लम्हे को अपनी तकदीर का आगाज समझा। लागरी ने इसे इशारा किया और अदील को एक दरख्त की तरफ बढ़ाया। दरख्त की जुड़ें एक गहरे सुराख में गायब हो रही थी, जैसे वो किसी दूसरे जहान का दरवाजा हो। ये बरज़ख है अदील, तुम्हारी अंदर की दुनिया का ये कमरा तुम्हारी तकदीर की आखिरी कड़ी है, लागरी ने कहा था, और उसकी आवाज़ अदील के जिस्म में सरायत कर गई। अदील ने हिम्मत की और दरख्त के नीचे झुककर सुराख में कदम रखा, और जैसे ही इसने कदम अंदर डाला, एक ठंडी लहर उसके जिस्म में फैलती चली गई। वो तेजी से नीचे गिरता चला गया और फिर अचानक वो रुक गया।
इसने आंखें खोलीं और खुद को एक नए जहान में पाया। वो एक ऐसे मकाम पर खड़ा था जहां हर तरफ धुंध का राज था। वो नहीं जानता था कि यह जगह कहाँ थी, लेकिन वो जानता था कि यहाँ की हुआ में कुछ और था, कुछ बहुत अलग। उसने अब आगे कदम बढ़ाया और उसके सामने एक धनक के रंग में गुमशुदा दरवाजे की शक्ल उभरी। एक और दरवाजा। ये दरवाजा तो मेरी ख्वाबों का दरवाजा है। इसके पीछे तो मेरे साथ होगा वो सच जो तुम्हें अब तक नजर नहीं आया, लागरी ने सरगोशी की। अदील ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और एक नई दुनिया में कदम रखा। इसने महसूस किया कि यह दुनिया उसकी मादी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। यहाँ का माहौल टूटा फूटा था और ये जगह ऐसी थी जिसमें कोई जिंदगी ना थी, मगर फिर भी एक खामोशी थी जो सब कुछ अपनी गिरफ्त में लिए हुए थी। एक अजीब सी खामोशी। वो अकेला था मगर ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। इसकी नजरें जब एक दरख्त की तरफ गईं तो इस दरख्त के नीचे एक पुराना संदूक नजर आया। अदील ने इस संदूक को खोला और इसमें से एक कागज निकाला जिस पर लिखा था, अब तुम्हें जो सच्चाई मिलेगी वो तुम्हें बचाने या तबाह करने का इख्तियार देगी। अदील ने गहरी सांस ली और कागज को अपनी जेब में डाल लिया। इसे समझ आ चुका था कि यह सफर उसकी तकदीर का एक ना खत्म होने वाला चक्कर बनने वाला है। उसे थोड़ा आगे ही एक आईना नजर आया जो देखते ही देखते दरवाजे में बदल गया। अदील ने कदम बढ़ाया इस दरवाजे के अंदर और खुद को एक ऐसे कमरे में पाया जो यादों से भरा था। इसकी बचपन की तस्वीरें, माँ की आवाज, छोटे छोटे लम्हे जो वो भूल चुका था। अब दीवारों पर चलती फिल्म की मानंद सारे लम्हे नजर आ रहे थे, मगर हर याद खुशी से शुरू होकर खौफ में बदल जाती, जैसे इसके माजी को कोई तब्दील कर रहा हो। ये सब झूठ है ना? इसने लाघरी से पूछा था। तुमने जो देखा वो सच है, मगर जो तुम भूल चुके हो वो ज्यादा खतरनाक है। जवाब अदील को मजीद उलझा गया था। वो साया जो मुझे बचपन में नजर आता था, वो तुम थे। आखिर तुम हो कौन? उसने वो सवालात किए जिनके जवाबात की तलाश उसे आज यहाँ तक ले आई थी। मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ अदील, हमेशा से था। तुम्हारी वो ख्वाहिश जो तुमने कभी कबूल नहीं की। मैं वो आवाज हूँ जो तुमने हमेशा दबाई। मैं वो रास्ता हूँ जिस पर तुम कभी चले नहीं। और इस लम्हे अदील पर यह आश्कार हुआ कि लाघरी महज एक जिन्यारू नहीं, बल्कि वो इसकी जात का वो अक्स था जो हकीकत के खौफ से हमेशा भागता रहा, जिसे वो हमेशा अपने अंदर दबाता रहा, खामोश करता रहा। इस बार अदील के सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता इसे दुनिया में वापस ले जा सकता था, मगर कीमत इसकी तमाम खुशियां और यादें थी। दूसरा रास्ता इसे हमेशा के लिए बरज़ख में कैद कर देता, मगर वो उन राजों से आज़ाद हो जाता। अगर तुम सच को जानना चाहते हो तो तुम्हें सब कुछ छोड़ना होगा, खुद को भी। एक बार फिर अदील ने आंखें बंद की। अपनी माँ की आवाज़ सुनी, वो लम्हा याद किया जब उसने लाघरी की पहली सरगोशी सुनी थी। और फिर आखिरी लम्हे में अदील ने वो रास्ता चुना जो उसे मुकम्मल फना की तरफ ले जाता था। इसने अपनी शनाख्त, अपना माजी और अपनी ख्वाहिशात लाघरी के सामने रख दे। और फिर एक लम्हे के बाद हर चीज खामोश हो गई। लाघरी गायब हो गया। अदील की आंख एक मानूस खामोशी में खुली। कमरे में सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर उसके अंदर एक अजीब सा खला था, जैसे कुछ बहुत जरूरी छन गया हो। वो जानता था कि उसने कुछ कुर्बान किया है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि किया। दीवार के कोने में लगी घड़ी की टुक टुक गैर मामूली लग रही थी, जैसे वक्त कुछ कहना चाहता हो। अदील ने उठकर खिड़की खोली। बाहर रात की चांदनी फैली हुई थी, मगर हुआ में कुछ अजनबी सा मौजूद था। और फिर अचानक एक हल्की सरगोशी ने इसके कानों को छुआ। अदील, अब तुम अकेले नहीं हो। अदील ने चौंक कर पीछे देखा। कमरे में कोई नहीं था, मगर दीवार पर एक परछाई सी उभरी और अगले ही पल गायब हो गई। ये लाघरी नहीं था।
ये कोई और था, मगर कौन? अचानक इसके मोबाइल की मैसेज ट्यून बजी। उसने देखा, एक नामालूम नंबर था। तुम जिन राजों से निकल आए हो, मैं इनमें कैद हूं। मेरी मदद करो, वरना हम दोनों फना हो जाएंगे। एन। ये मैसेज अदील को मजीद उलझा गया था। और ये एन कौन है? अगले दिन अदील इस मकाम पर गया जहां उसने पहली बार लाघरी को देखा था। वो पुराना दरख्त अब भी वही मौजूद था, मगर उसकी छांव में आज कोई खड़ा था, एक लड़की जो उसे ही देख रही थी। तुम अदील हो ना? उसने पुरसुकून मगर गहरे लहजे में कहा। तुम कौन हो? अदील ने हिचकिचाते हुए पूछा। नौरीन। मैं भी सरगोशियों में गुम हो चुकी हूं, और लाघरी मेरे साथ खेल चुका है। लाघरी का नाम सुनते वो चौंका था। इसने नौरीन की आंखों में गौर से देखा। इसकी आंखों में वही थकन थी जो वो आईने में खुद की आंखों में देख चुका था। उसे याद आया, ये वही लड़की थी जिसे इस रोज इसने बस के पास देखा था। मगर उसके लहजे में कुछ ऐसा था जो अदील को मुकम्मल यकीन नहीं होने दे रहा था। क्या ये लड़की वाकई मदद करने आई है? अब बात कुछ और है। नौरीन ने अदील को एक खुफिया नोटबुक दी। इसमें लाघरी के निशान, सरगोशियों की ज़बान और वक्त से परे सफ़र की अलामात दर्ज थी। ये सब मुझे एक ख्वाब में मिला। हर सफ़ा इस वक्त खिलता है जब तुम कुछ कुर्बान करते हो। क्या तुम्हें भी वक्त की हद पार करनी पड़ी? इसमें सवाल पर नौरीन ने अपना सर झुका था। मैं वापस माजी गई थी, अपनी छोटी बहन को बचाने, मगर उसने मुझे पहचाना ही नहीं, और अब मैं इसके वजूद से मिट चुकी हूं। अदील को झटका लगा। तो ये वो कुर्बानी थी जिसका लाघरी ने जिक्र किया था, अपने अजीज की कुर्बानी। इस रात अदील ने ख्वाब में खुद को फिर उसी बरज़ख में पाया, मगर अब की बार लाघरी इसके सामने था, चेहरा रोशन, लहजा पुरसुकून। तुम मुझे भूल गए थे, मगर मैं तुम्हें नहीं भूला। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, अदील ने गुस्से से कहा, जिस पर लाघरी मुस्कुराया। खेल मेरा नहीं, नौरीन का है। अदील की आंख खुली तो नौरीन इसके कमरे में मौजूद थी, और उसके हाथ में वही नोटबुक थी, मगर इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। शायद एक सियाही। हमें इस सफ़े में जाना होगा, ये हमें पुकार रहा है। नौरीन ने किताब उसकी समत बढ़ाई, जिसके खिले सफ़े से रोशनी निकल रही थी। रोशनी तो उन्हें किसी और जहां में ले गई। ये एक ज़ेर ज़मीन कमरा था जहां दीवारों पर मुख्तलिफ इंसानों की आखिरी आवाज़ें कैद थीं। वहां अदील ने एक आवाज़ सुनी, अपनी माँ की। वहां मत जाना, इस आवाज़ पर भरोसा मत करना। अदील के बढ़ते कदमों को देखते इसने कहा, जबकि अदील ने पलटकर उसकी समत देखा। ये तुमने पहले भी सुना है, सवाल किया था। कुछ आवाज़ें रहनुमाई नहीं, धोखा होती हैं, इतना कहती वो अब आगे बढ़ी, तमाम आईनों को देखती हुई, मगर इन आवाज़ को उन सुना करती। अगले रोज़ नौरीन लापता हो गई। इसका फ़ोन भी बंद था। अदील इस जगह गया जहां पहली बार उनकी मुलाकात हुई थी, मगर दरख्त की जड़ में एक सियाह पर्दा सा हल रहा था, जैसे वक्त खुद को लपेट रहा हो। पर्दे के पार उसने नौरीन को देखा, लाघरी के साथ। अदील ने अगले ही पुल पर्दे में छलांग लगा दी। ये एक दूसरा वक्त था, शायद मुस्तक़बिल, जहां हर इंसान की रूह शीशों में कैद थी। हर शीशा किसी एक लम्हे का अक्स था, जिसे बदला नहीं जा सकता था। मगर अदील ने देखा कि नौरीन एक शीशा तोड़ने वाली थी। ये क्या कर रही हो तुम? चीखते हुए इससे कहा था। ये आईने ही हमारे असली दुश्मन हैं, हमें उन्हें खत्म करना होगा। खुद आज़ाद करने के लिए हमें हर आईने को खत्म करना होगा। वो आईना तोड़ने वाली थी जब अदील ने रोकने की कोशिश की। अगर तुमने ये किया तो हम सब अपनी हकीकत खो देंगे, इसने कहा था, मगर देर हो चुकी थी। वो पहला आईना तोड़ चुकी थी, और इस लम्हे ये दुनिया, ये ज़मीन, सब जैसे लरज़ उठा था। इसी के साथ अदील बेहोश हो जाता है।
इसकी आंख एक पुराने कुतुब खाने में खुलती है जहां एक बोसीदा किताब इसका इंतजार कर रही थी, किताब जिस पर उसका नाम लिखा था। अदील बिन यूसुफ। अदील ने किताब खोली तो उसके पहले सफ़े पर लिखा था, इस वक्त का मालिक वही बनेगा जो अपने अंदर की सबसे बड़ी सच्चाई को कबूल करेगा। अदील ने किताब के सफ़हात देखे, हर सफ़ा इसकी जिंदगी का एक लम्हा था। यहाँ तक कि वो लम्हा जब उसने लाघरी को पहली बार देखा था। इसकी पूरी जिंदगी इसमें दर्ज थी, मगर आखिर छूटिए सफ़ा, आखिरी सफ़ा खाली था। शायद वो इसके फैसले का इंतजार कर रहा था। अगले पल अदील वापस इस मकाम पर था जहां नौरीन शीशे तोड़ रही थी। ये अब वो आखिरी शीशा तोड़ने जा रही थी। तुम लाघरी का खेल बन चुकी हो। वो हमें आपस में लड़ा रहा है। ये सब मत करो वरना हम यही कैद हो जाएंगी। इन आईनों की दुनिया में वो चीख कर कह रहा था। नौरीन के हाथ कांपे थे। क्या अपनी दुनिया में तुम्हें सुकून मिल रहा है? इसकी समत देखते सवाल किया था। सुकून हकीकत को कबूल करने में है, इससे भागने में नहीं। उसने इसे समझाने की कोशिश की थी। नौरीन की आंखों से अब आंसू बहने लगी थी। लेकिन मुझे ये एक वाहिद रास्ता लगता है अदील। ये आईने ही हैं जो हमें इसका अक्स दिखाते हैं। ये आईनों की दुनिया इसी की बनाई हुई दुनिया है जहां इंसानों की आवाजें बंद हैं। जाने कितने ही इंसानों की आवाजें, अगर ये दुनिया ना रही तो दोबारा किसी इंसान के साथ वो ऐसा कुछ नहीं कर सकेगा। इस दुनिया की तबाही ही लाघरी की तबाही है, और उसी के साथ इसने शीशा तोड़ दिया था। और अगले ही लम्हे एक खौफनाक आवाज वहां गूंजी थी, कान के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज। वो लाघरी की चीख थी। शीशे के टुकड़ों से जमीन पर एक दायरा बना था, एक रोशन दायरा जिसने दोनों को अपने अंदर खींच लिया था। वक्त का बहाव रुक गया था। अदील और नौरीन दोबारा अपने कमरे में जा गए थे। एक आम सुबह, सूरज की किरणें, परिंदों की आवाजें, मगर अंदर एक सुकून, एक खामोशी, जैसे लाघरी की सरगोशियां हमेशा के लिए खामोश हो गई हो। अब कोई आवाज नहीं थी। अब आईने भी कोई साया नहीं था। अदील ने खिड़की खोली और नौरीन की तरफ देखा, जो सामने वाली गली से गुजर रही थी। दोनों एक दूसरे की समत देखते मुस्कराए थे। नौरीन आगे बढ़ गई और अदील अपनी आवाज के साथ अपने कमरे से बाहर निकला। सरगोशियां खत्म हो गई थी। लाघरी की कहानी खत्म हो गई थी, मगर आईनों की इस दुनिया में अब भी कहीं सरगोशियां थी। टूटी आवाजों की सरगोशियां, खत्म शद